Hello students, today we are going to start the next part of chapter number 11 reproduction in plants. Today we are going to start vegetative propagation. In previous classes we read about asexual reproduction. आज हम vegetative propagation के बारे में पढ़ेंगे. Have you noticed small projections or green shoots coming out from potatoes or onions? आपने potato और onions के अंदर से छोटे छोटे green shoots निकलते हुए देखा होगा. They can grow into स्टेम और लीफ. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है? प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से अगर नए प्लांट की ग्रोथ होती है तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है. और वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं? रूट, स्टेम और लीफ. इन तीनों से अगर प्लांट की ग्रोथ होती है तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली एंड कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट बाय आर्टिफिशियल मीन्स. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी इसको कराया जा सकता है. लेट अस लुक एट डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. आज हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अलग अलग एग्जांपल्स को देखेंगे. सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय नेचुरल मीन्स. नेचुरल तरीके से किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है वो देखेंगे. इन नेचर मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ स्टेम, रूट्स और लीव्स. नेचुरली जो प्लांट्स हैं वो स्टेम, रूट्स और लीव्स से रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. फ्रॉम स्टेम्स, सबसे पहले स्टेम्स से किस तरह से प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर पाते हैं वो हम पढ़ेंगे. न्यू प्लांट्स कैन ग्रो आइदर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल स्टेम्स और फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स. हॉरिजॉन्टल स्टेम्स यानी ऊपर की तरफ निकला हुआ जो स्टेम है उससे भी, और अंडरग्राउंड स्टेम है उससे भी प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं. New plants can grow either from horizontal stems and for underground stems. Some types of vegetative propagation through horizontal stems are discussed below. अब हम जो पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले horizontal stems के बारे में पढ़ रहे हैं. First is runners. Runners क्या होते हैं? A runner is a slender branch that creeps some distance away from mother plant on the ground, roots itself at the nodes and grow into a new plants. Example, wood sorrel and grass. आपने देखा होगा गार्डन में ग्रास ही ग्रास हो जाती है. तो वो ग्रास अपने आप उगती कैसे है? वो ये ग्रास भी एक तरह की रनर है. क्या होता है? उसकी जो एक ब्रांच होती है, कोई भी स्लेंडर ब्रांच, वो स्लेंडर ब्रांच हवा से या किसी भी दूसरे मीडियम से झुक कर जमीन के अंदर की तरफ घुस जाती है और यहाँ पर मिट्टी में दब जाती है. वहीं पर उसी जगह नई रूट्स निकल जाती है और एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है. फिर इस प्लांट की भी कोई स्लेंडर ब्रांच नीचे की तरफ घुस जाती है और मिट्टी के अंदर क्या होता है? वापस उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, नया प्लांट वहाँ पर उगना स्टार्ट हो जाता है. इस तरह से उगने वाले जो प्लांट्स हैं वो हैं वुड, सॉरल और ग्रास. नेक्स्ट है स्टोलन्स. स्टोलन्स आर लेटरल स्लेंडर ब्रांचेस दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. जो स्टोलन्स है वो भी रनर्स की तरह ही ग्रो करते हैं, लेकिन स्टोलन और रनर्स में डिफरेंस ये होता है, रनर्स किसी भी ब्रांच, कोई भी स्लेंडर ब्रांच हो सकती है प्लांट की, बट स्टोलन जो है वो लेटरल स्लेंडर ब्रांच है जो स्टेम के बेस से निकलती है और ये भी किसी दूसरे मीडियम की तरह हवा से या किसी भी दूसरे मीडियम की तरह से दूर मिट्टी में धंस जाती है और यहाँ से उसका नया प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाता है. स्टोलन्स इनिशियली ग्रो अपवर्ड्स एंड स्लोली ड्रॉप डाउन टू द ग्राउंड. धीरे से ऊपर की तरफ उठते हैं और फिर ग्राउंड की तरफ नीचे ड्रॉप हो जाते हैं. दीज स्टेम्स रूट एट द नोड्स प्रोड्यूसिंग बर्ड्स दैट सून ग्रो इनटू डॉटर प्लांट्स. और फिर वहाँ से वो डॉटर प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाता है. इस तरह से ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं वाइल्ड स्ट्रॉबेरी एंड पीपरमेंट. द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेम इज ऑफसेट. एन ऑफसेट इज अ शॉर्ट हॉरिजेंटल ब्रांच दैट अराइज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ लीफ. लीफ एक्सिल इज वेयर द लीफ स्टॉक्स अटैच टू द ब्रांच है. एक छोटी सी ब्रांच है जो लीफ एक्सिल पर लगी हुई होती है. द ब्रांच एलोंगेट्स टू अ सर्टेन लेंथ. कुछ दूरी तक ये बड़ी होती है एंड देन प्रोड्यूसेस लीव्स एट द नोड एंड क्लस्टर ऑफ रूट्स. और वहाँ से ही थोड़ी सी दूर जाकर और रूट्स का क्लस्टर यानी रूट्स का बंच, और वहीं से वो लीव्स को ग्रो करना
स्टार्ट कर देती है। देन द ऑफसेट देन ब्रेक्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, फिर जो ये ऑफसेट है वो मदर प्लांट से अलग हो जाता है, वो भी अपने आप में एक इंडिविजुअल प्लांट बन जाता है। विच देन ग्रोज इनटू एन इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी, एग्जाम्पल वाटर लेटस, पानी में जो वाटर लेटस लगता है वो ऑफसेट है एक तरह का। देन सकर्स, सकर्स ग्रो फ्रॉम द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द मेन स्टेम, मेन स्टेम के जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है यानी जो मिट्टी के नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ से एक रूट डेवलप होती है अंडरग्राउंड, देन ग्रो ऑब्लिक्वली अपवर्ड्स, ऑब्लिकली का मतलब होता है तिरछी, तिरछी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और अपवर्ड्स गिविंग राइज टू न्यू प्लांट्स, और ऊपर की तरफ एक नए प्लांट को ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। इसका एग्जाम्पल है क्राइसेंथियम। Some plants have underground stems that are swollen to store food and have buds which can grow into new plants. अभी तो हमने पढ़े सकर्स, स्टोलन्स और ये सारे जो थे वो हॉरिजेंटल स्टेम्स थे। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम्स है। Some plants have underground stems that are swollen to store food. कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स ऐसे होते हैं जो फूल जाते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, फूड होता है। दे स्टोर फूड एंड हैव बर्ड्स विच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और उसके अंदर बर्ड्स भी होती है जो नए प्लांट्स को ग्रो करने की कैपेसिटी रखती है। सम एग्जांपल्स ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम्स आर डिस्कस्ड बिलो। बोलते हैं, आपने पोटैटो ट्यूबर देखा है। इफ़ यू ऑब्जर्व अ पोटैटो विच इज़ फ्यू डे ओल्ड फ्रॉम टाइम, अगर कोई पुराना हो जाता है आलू तो आप देखते हैं ये आलू तो उग गया। हम नेचुरल जो लैंग्वेज हमारी होती है हम नहीं बोलते कि ये आलू उग गया, क्योंकि उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन बर्ड्स आप इस तरह की देखने लग जाते हैं। यू विल नोटिस सम प्रोजेक्शंस ऑन द स्किन ऑफ द सरफेस, दीज आर कॉल्ड आइज। उसको हम क्या कहते हैं, ये तो आलू की आँख है। If a piece of the potato containing the eyes is cut and then planted in the soil, it will develop roots and shoots and grow into new plants. अगर ये आलू की जो आइज है इस पार्ट को कट करके और सॉइल में ग्रो करते हैं तो वो फिर से एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है। The second one is bulbs. Bulbs. In an onion bulb there is a terminal bud at the center. Fleshy scale leaves that store food surround the bud. आपने ओनियन को देखा होगा या गार्लिक को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसके बीच में इस तरह की एक बड होती है जिसके अंदर फूड स्टोर होता है और उस बड के थ्रू ही लीव्स निकलना स्टार्ट करती है। आपने देखा होगा कभी कभी अगर ओनियन पुराना हो जाता है तो उसमें से भी अंदर से लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाती है। इन द ग्रोइंग सीजन न्यू शूट अराइज फ्रॉम द बड, एग्जाम्पल ओनियन, गार्लिक, लिली, टुलिप, एमरलाइसिस एंड आइरिस। अगर ओनियन का ये वाला पार्ट सॉइल में ग्रो करते हैं तो नया प्लांट ग्रो करने की कैपेसिटी रखता है वो। द नेक्स्ट वन इज राइजोम। राइजोम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। Rhizomes are underground stems that have scaly leaves at their nodes. The axil of the scaly leaves have buds that grow into new shoot upwards. Example ginger, asparagus and water lily. अगर आपने जिंजर को देखा होगा, अपने घर पे अदरक आता है तो आप देखते हैं कि उसकी जो सरफेस होती है उस पर स्केल्स होते हैं, ऐसे नोड्स होते हैं, स्केली नोड्स, और उन स्केली नोड्स कैपेसिटी होती है, जैसे इस तरह की जो बर्ड्स होती है उनके अंदर कैपेसिटी होती है नया प्लांट ग्रो करने की। अगर उन बर्ड्स को कट करके और सॉइल में ग्रो करेंगे तो फिर से न्यू प्लांट्स उग जाएंगे। एग्जाम्पल है जिंजर, एस्पेरगस एंड वाटर लिली। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉर्म। कॉर्म्स आर स्वॉलन स्टेम्स, दे बियर बर्ड्स ऑन द एक्सिल ऑफ देयर स्केली लीव्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। कॉर्म्स जो हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम्स है, अंडरग्राउंड फूले हुए स्टेम्स। देखो जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है वो एक कॉर्म का डायग्राम है। इसका जो स्टेम है अंडरग्राउंड वो फूला हुआ है क्योंकि इसके अंदर फूड कंटेन है। इस अंडरग्राउंड फूले हुए स्टेम के ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट होती है और इन्हीं बर्ड्स को अगर हम कट करके सॉइल में ग्रो करेंगे तो न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल येम, कॉलकेसिया, क्रोकस एंड ग्लैडियोलस, ये सारे प्लांट जो हैं वो कॉर्म्स हैं, अंडरग्राउंड कॉर्म्स। अब ये तो अभी हमने जो पढ़ा वो था स्टेम्स, चाहे वो हॉरिजेंटल स्टेम हो या अंडरग्राउंड स्टेम हो, किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है स्टेम्स के थ्रू। अब हम पढ़ रहे हैं रूट्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो एंड दहलिया हैव स्वॉलन रूट्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जो रूट्स होती है वो फूली हुई होती है, जैसे कि हम शकरकंद को देखते हैं, दहलिया को देखते हैं।
उनका कोई शेप नहीं होता है, लेकिन उनकी जो रूट्स होती है वो फुली हुई होती है। दीज रूट्स आर कॉल्ड ट्यूबरस रूट्स। दीज रूट्स हैव स्मॉल बर्ड्स। इन रूट्स के ऊपर भी छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, विच गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स व्हेन दे आर प्लांटेड इनटू सॉइल। उन बर्ड्स को अगर हम सॉइल में प्लांट करेंगे तो वो भी नया प्लांट को ग्रो कर देगी। नेक्स्ट फ्रॉम लीव्स। लीव्स से किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है? ब्रायोफाइलम का नाम अगर आपने सुना होगा, ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है, पत्थर जटा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ब्रायोफाइलम की लीफ होती है, उसके ऊपर एडवेंशियस बर्ड्स होती है। ये जो बर्ड्स होती है ये अपने आप हवा से या किसी भी मीडियम से ज़मीन पर गिर जाती है ग्राउंड में, और लेटर ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और उस तरह से नया प्लांट ग्रो करने की कैपेसिटी रखती है। ये तो अभी हमने जो पढ़े थे, चाहे रूट से, स्टेम से या लीव से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरली कैसे होते हैं। अब हम कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ज़्यादा प्लांट्स की ग्रोथ की ज़रूरत होती है, या कुछ ऐसी ज़रूरत होती है जिससे हमको आर्टिफिशियल तरीके से भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि रोज़ के प्लांट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, फ्लावर्स की, तो उसको आर्टिफिशियली प्रोपोगेट किया जाता है। अब कैसे किया जाता है उसके तरीके हम पढ़ने वाले हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन ऑल्सो हैपन अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस टू फॉर्म न्यू प्लांट। Some methods are discussed below. First, cutting. This method is carried out in plants such as hibiscus. Hibiscus एक तरह का फ्लावर है. The stem of the plant is cut and planted into a new pot or soil. उस प्लांट को तिरछा कट करते, देखो आपको ये जो दिख रहा है ना, इस तरह से तिरछा कट करते हैं और फिर उसको मिट्टी में ग्रो करते हैं, तो जल्दी ही नया प्लांट डेवलप हो जाता है। कटिंग के थ्रू हम रोज़ के प्लांट को भी करते हैं। हम जैसे अपने घर में कभी पौधा उगाने की कोशिश करते हैं रोज़ का, तो हम क्या करते हैं, कटिंग लेके आते हैं रोज़ के प्लांट की, जिसके अंदर बड प्रेजेंट होती है। अगर बड प्रेजेंट नहीं होगी तो वो रोज़ का प्लांट नहीं ग्रो करेगा। तो बड वाला रोज़ का प्लांट की कटिंग लाके और हम ग्रो करते हैं ना गमलों के अंदर, और वो उग जाता है। द सेकेंड मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन इज ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग क्या होती है? ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, टू प्लांट्स सेम स्पीसीज के लेते हैं, अ बर्ड और स्टेम कटिंग फ्रॉम वन प्लांट इज इंसर्टेड इनटू अ ग्रोव ऑफ सेकंड प्लांट। एक प्लांट की कटिंग को दूसरे प्लांट के अंदर फिक्स करते हैं। कैसे फिक्स करते हैं? द कट पार्ट ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड सियोन। एक प्लांट का जो पार्ट बीच में इस तरह से कट करेंगे, और फिर ये जो सियोन है, इस सियोन को फिक्स करेंगे इस स्टॉक के अंदर, जिसको जो नीचे का अंडरग्राउंड स्टेम है उसको बोलते हैं स्टॉक। इस स्टॉक के अंदर इस तरह से फिक्स करेंगे, और फिर क्या करेंगे, द सेकेंड प्लांट टू विच द सियोन इज अटैच्ड इज कॉल्ड स्टॉक। द ग्राफ्टेड एरिया आर देन कवर्ड विथ लेयर ऑफ सॉइल। अब जो ये ग्राफ्टेड एरिया है उसको सॉइल से कवर करेंगे। सून द स्टॉक एंड सियोन जॉइन टुगेदर। जल्दी ही वो स्टॉक और सियोन एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। एंड प्लांट्स हैविंग अ थिक वुड स्टेम कैन बी इजीली यूज्ड फॉर ग्राफ्टिंग। और इस तरह से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट बियरिंग ट्रीज आर डेवलप्ड बाय ग्राफ्टिंग। अलग अलग फ्रूट बियरिंग ट्रीज होते हैं, उनकी जो वेराइटीज़ हमको चाहिए होती है वो ग्राफ्टिंग प्रोसेस के थ्रू की जाती है। द नेक्स्ट वन इज लेयरिंग। अब लेयरिंग कैसे करते हैं? इन दिस मेथड अ पार्ट ऑफ ब्रांच ऑन द प्लांट इज बेंट डाउन एंड कवर्ड विथ सॉइल। किसी भी एक प्लांट की जो ब्रांच होती है उसको बेंड करते हैं हम लोग अपने आप से, बेंड करके, और उस ब्रांच को क्या करते हैं, सॉइल से कवर करते हैं और उसके ऊपर ब्रिक रखते हैं। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ब्रांच रिमेन्स अबाउ द ग्राउंड। और जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो ग्राउंड के ऊपर ही रहता है, और जो ब्रांच है उसको ज़मीन के अंदर हम दबा देते हैं। अ हैवी ब्रिक इज प्लेस्ड ओवर द लेयर्ड सॉइल विच इज़ वाटर्ड रेगुलरली। और उसको हमेशा पानी देते रहते हैं। वंस द रूट स्टार्ट्स डेवलपिंग न्यू शूट्स विल स्टार्ट टू ग्रो। थोड़े ही दिनों में क्या होगा, नए शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। द ब्रांच कैन देन बी कट फ्रॉम पेरेंट प्लांट। और अब उस ब्रांच को पेरेंट प्लांट से कट किया जा सकता है, और दोनों इंडिविजुअल प्लांट बन गए। लेयरिंग इज ऑफन डन इन प्लांट्स लाइक जैस्मिन विच हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर ब्रांचेस। जैस्मिन का जो पौधा होता है उसमें जनरली लेयरिंग की प्रोसेस करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी उनको इस मेथड के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर आप हायर क्लासेस में टिश्यू कल्चर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इन दिस मेथड द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द प्लांट्स आर कट एंड प्लांटेड इनटू आर्टिफिशियल मीडियम।
केप्ट इनसाइड अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। इसमें क्या होता है, एक कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं उनकी टिप्स यानी उनके छोटे छोटे कट करके उन कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में, और उनको सारे न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जिसकी ज़रूरत एक प्लांट को ग्रो करने के लिए होती है। द मीडियम प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। वंस द रूट डेवलप दे आर प्लांटेड इन सूटेबल सॉइल। अगर एक बार उनके अंदर से रूट्स या शूट डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर उनको क्या करते हैं, सॉइल के अंदर प्लांट करते हैं जिससे कि वो नया पौधा उग सके। अब टिश्यू कल्चर का प्रोसेस करते क्यों है, क्योंकि एक छोटे से ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं एक साथ इस मेथड के थ्रू। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के फ़ायदे क्या क्या हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्लांट growers as they can get large quantity of new plants in short time। लार्ज क्वांटिटी ऑफ न्यू प्लांट्स, नए पौधों की ज़्यादा क्वांटिटी अगर ग्रो करनी हो तो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज़ करते हैं। द न्यूली रिप्रोड्यूस प्लांट्स हैव द एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एज दैट ऑफ देयर पेरेंट प्लांट। उनका जो पेरेंट प्लांट होता है उसी के जैसी सारी विशेषताएं डॉटर प्लांट के अंदर आती है। इट इज़ ईजी टू प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स विथ ऑल द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिज। और जितनी भी रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके साथ प्लांट की अलग अलग वेराइटीज़ को प्रोड्यूस करना इस मेथड के थ्रू इजी होता है। वेजिटेटिव प्लांट्स ग्रो फास्टर देन द प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स। सीड्स के थ्रू जो प्लांट्स ग्रो करते हैं अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, और उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। फ्रूट्स विदाउट सीड्स, डिजीज एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस मेथड। ऐसे फल जिनके अंदर बीमारियां नहीं हो, ऐसे फल पैदा करे जा सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। तो बच्चों, आज हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पूरा पढ़ा कि कैसे कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरल मीन्स से होता है, कैसे आर्टिफिशियल मीन्स से होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।